वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ, मैं आपको बता ही चुकी थी ब्रेक पर जाने से पहले कि योगी वजाहत साहब को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जब से योगा कर रहे हैं, कोई बात नहीं की इन्होंने मुझसे, अब करेंगे। शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और आप आते हैं तो बहुत सी पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं। और इस महंगाई के दौर में जो सबसे सस्ती चीज़ है, जो कितने ही प्रॉब्लम्स का हल है, वो आप साथ लाते हैं, और वो है योगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की, इसलिए कि हमारे जिस्म के अंदर अभी तो कायनात है ना बहुत सी, जिनको हमने डिस्कवर नहीं किया। उसमें सेल्फ हीलिंग भी है। जो आज का मौसम है, जिसमें आलूदगी की वजह से लोगों के गले खराब हो रहे हैं, इम्यूनिटी, आंखें खराब हो रही हैं। जी बिल्कुल। इसमें बहुत अच्छा है कि हम अपने ही जिस्म को अपने लिए दवा के तौर पे इस्तेमाल करें। वो अलग बात है कि एहतियात भी करें। योगा एक एहतियात भी है सही। और एक जगह रहते रहते इलाज भी है, बशर्ते कि किसी सही योगी से नॉलेज से इलाज कराया जाए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने, हमेशा हम ये कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो अल्लाह ताला ने वाकई ऐसा बनाया। क्योंकि अब जब हमारे पास यूजुअली फिटनेस ट्रेनर्स आते हैं तो वो कहते हैं अपने बॉडी वेट से ट्रेनिंग करें, अपने ही वेट से। तो जब अपने वेट से ट्रेनिंग कर सकते हैं, और आपने कहा कि अंदर ही हीलिंग का निज़ाम मौजूद है। और आप देख लीजिए, जब अद्वियात का उस तरह से नहीं था, या आज भी लोग दवाएं नहीं भी लेते हैं तो 3 नहीं 5 दिन में, 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल हीलिंग काम करना शुरू करती है। तो उसे कैसे हम तेज़ कर सकते हैं, उसे कैसे हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं? अगर वो सो गई है कहीं जाके, क्योंकि हमने ऊपर से दवाएं बहुत खाई हैं, तो उसको जगाना कैसे? पहले तो ये समझ लीजिए कि दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिला। बिल्कुल सही। जब इंसान को बुनियादी तरीन चीज जी ना मिल रही हो तो अद्वियात कितने लोगों को मिलती होगी? सही बात। तो बाकी लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? बाकी अपने जिस्म से होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं जी। सबसे पहले वही वाली बात है कि जो हमने अद्वियात खा ली उसको निकालना भी है, तो हमें अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपकी, हमें पुराने ज़माने में भी कई तरीके थे। उनमें से कुछ तरीकों में ये भी था कि भाई गर्म पानी पीते रहें ताकि कम से कम जिसमें साफ करें। कोशिश करें कि आज के मौसम में आजकल जो चल रहा है, सूप तो पिए, सूप ना मिलता हो तो गर्म पानी तो है, पानी को गर्म कर लें। और अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल लें, हल्की 1-2 काली मिर्च पीस के डाल लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सिर्फ काली मिर्च रख के मुंह में अगर करें तो इम्यून सिस्टम बहुत बेहतरीन हो जाता है। सीरियसली? अच्छा। हम हाइपरटेंशन में, थायराइड में, चाहे वो हाइपो या हाइपर हो, हम काली मिर्च ही देते हैं खाने को। अच्छा। जबकि थायराइड का तो बाजार कोई इलाज नहीं मिल रहा। थायरोसिन वो एक मेडिसिन है जो उसी से मिलती है, नाम की है। योग में या आयुर्वेद में काली मिर्च कमाल की, मुंह में चबाया, पानी पी लिया, सुबह निहार मुंह, वो अंदर जो जलन होती है वो सब कुछ ठीक कर देती है। अच्छा। हमारा जिस्म मावनत करता है दवाओं के साथ साथ नहीं, बल्कि ग़िज़ाओं के साथ। ठीक है। तो हमें वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी होगी। मैं अभी भी देखें एक मुद्रा लगा के बैठा हूँ, इसको सूर्य मुद्रा। तो जरा इसमें हीट आती है, ये जो ठंडे माहौल में आप देख रही हैं, एक तरफ बिल्कुल वेस्टर्न और सर्दी का आपको एक वो मिल रहा है इजहार, एक तरफ बेचारा एक गरीब आदमी सीधी सी अपनी टी शर्ट में बैठा हुआ है। तो उसके लिए कुछ नहीं किया, हमने सूर्य मुद्रा लगाया हुआ है। ठीक है। और ये आजकल के सीजन का मुद्रा, ये गर्मी पैदा करता है। ये हमारे लिए वेट लॉस भी है, लेकिन गर्मी पैदा करता है। और योगा सभी को बेहतर करता है। दिल के अमराज हो, कार्डियोवास्कुलर में बहुत काम करता है, ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है। मैं बारहा कहता हूँ, इसलिए कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, आर्थोपेडिक का बंदा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन के साथ हूँ, उनका प्रेस सेक्रेटरी हूँ, तो डायबिटोलॉजी में अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हूँ, वही बेहतरीन काम है ना। तो हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दवाओं से कैसे दूर रहें, जो आपका सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर हमें ये पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, तो एक एरिया है जब डॉक्टर कहता है अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, बस दुआ करें। तो हमारे जो पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, उनको यूं करके मिला लें। मैं आपको एक दफ़ा फिर करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मेरा हाथ है, मैंने 5 उंगलियों को, 4 उंगलियां और अंगूठा मिलाया। अब ये सामने की तरफ सबके टिप्स आ गए, ये ठीक है। मैंने इसको भी मिलाया, यहाँ रख लिया, और इसी को अब मैं नीचे ले आता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि समझ नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो बच्चों से कहें चलो ये बैठ जाएं और कुछ ना कुछ करते हैं, कोई खेल बना लेते हैं कोई, लेकिन इनको ये मिला लें। कोऑर्डिनेशन का मुद्रा है। 5 एलिमेंट जो आपके हैं, पंचभूत, वो बैलेंस हो जाते हैं और आप बीमारी के खिलाफ अपने अंदर एक
एक रेजिस्टेंस पावर महसूस करते हैं। ठीक है, अच्छा ये रख के यूं बैठना है या जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच्चों से आप खेलते नहीं, वो मैं एक बात कर रहा हूँ, बच्चों से यूं करा लिया, वो कहाँ बेचारे यूं करेंगे, वो कहेंगे लड़ाई करनी है, क्या करना है, तो कहेंगे चलो भाई 2 एनिमल है, उनको यूं ही करके लड़ाते हैं, यूं करो लड़ाओ, है ना। लेकिन जैसे उन्होंने ये मिलाया, उनके जो न्यूरॉन्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, वहाँ पाथवेज वो बनेंगे जो हमें चाहते हैं, वो फिर हमारे जो इम्यून सिस्टम को उसी तरह एक्टिवेट करेंगे और वही सिक्रेशन होगी जो हमें चाहिए। तो दैट्स सिंपल वे। दूसरा जो है वो योगा की बहुत कितनी देर करना है? आइडियली तो वैसे 45 मिनट होना चाहिए, कौन 45 मिनट करेगा, तो मैं कहता हूँ जी थोड़ा करके कर लें, थोड़ी देर, और जितना भी हो कर लें। ठीक है, सच कितना बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए अच्छी बात है, तो ज्यादा बोलेंगे ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन क्योंकि बच्चों का भी मामला है, तो बच्चों को एक तो ये अद्वियात से ज्यादा ग़िज़ाइयत की तरफ लाइए। ठीक है, कॉलर भी हैं आपकी इजाजत से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एसएमएस कर रहा था, माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा सेगमेंट है योगा के हवाले से। एक तो बहरहाल ये कि हमारी नमाज जो असली एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन आजकल योगा का ट्रेंड है, इसके मुख्तलिफ आसन होते हैं। तो मेरा इनसे सवाल है, आपके माहिर जो है, कि एक तो योगा की बेस्ट टाइमिंग कौन सी है? दूसरी बात, हमने सुना है कि योगा सूरज निकलते हुए सूरज के सामने होना चाहिए, क्या इंडोर भी कर सकते हैं? तीसरी बात ये कि आजकल जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, इसके लिए बेस्ट मुख्तसर कौन सी ऐसा आसन या योगा की एक्सरसाइज जो घर में भी लोग कर सकते हैं, ताकि स्ट्रेस जो है उसको बर्न आउट किया जा सके? बिल्कुल सही, बहुत मुफीद सवालात आपने किए हैं जी। योगा किसी वक्त भी किया जा सकता है, लेकिन खाली पेट हो तो बहुत अच्छा है, और आइडियल वक्त जो है वो सुबह का है, जब आपका जिस्म जो है वो तैयार होता है कुछ करने के लिए। तो बेहतर है कि उसको साफ सुथरा करके, जैसे गाड़ी को चलाते हैं तो साफ करके चलाते हैं ना सुबह सुबह, रात तक तो वो खुद ब खुद वैसी हो जाती है कि फिर गाड़ी वाले का इंतजार करना पड़ता है, सफाई वाले का। तो सुबह का वक्त है, बहुत आइडियल है, लेकिन जब भी आपको वक्त मिले आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप खाली पेट हों। आपने सूर्य नमस्कार की बात की है, इसका नाम ही जो है वो हमें मशकूक कर देता है कि सूरज को सलाम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, ये सूरज के वक्त या तुलुए आफ्ताब के वक्त की जाने वाली कुछ 12 वर्जिशें हैं, जिनको अगर तरतीब से किया जाए तो आप इसको कह सकते हैं कि सुबह सादिक की जाने वाली वर्जिशें। अब वो मसला ख़त्म हो गया, हम ना तो उसको सलाम कर रहे हैं और ना हमारे जहन में है कि हम उसको सलाम करें, हम उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे अपने अंदर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। हर फॉरवर्ड बेंड करने वाली एनर्जी बढ़ा देगी और हर बैकवर्ड करने वाली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी। तो रात को जब किया जाता है तो बैकवर्ड वाले पोज ज्यादा करें, सुबह के वक्त फॉरवर्ड करें। 1-2 पोज बता दें जो करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो सिंपल कर लें स्ट्रेचिंग के बाद। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेचिंग के बाद, और ये मेरी बातें डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है, पहले किसी से मशवरा कर लें कि आपको वर्जिश करनी है कि नहीं करनी, कुछ और मसले ना हो जाए। और दूसरा ये कि अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें, अगर नॉर्मल है तो वॉक। मैं सबसे ज़्यादा एक योगी की हैसियत से भी कहूँगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो सबसे बेहतरीन मुफ्त की एक्सरसाइज रखी है वह है चहलकदमी। इसीलिए जब घर में नमाज पढ़ो तो फवायद कुछ और हैं, और चल के जाओ तो कुछ और हैं। जब घर में इबादत करो तो कुछ और है, जब उसके घर जाके करो तो इबादत कुछ और है। तो चलना वो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जो कुछ योगा के मैं चाहूंगी कि आप जरूर आसन, योगा आसन बताएं हमें आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं और अब आ गया एक्सरसाइज टाइम। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। मैं 2 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। एक तो इम्यून सिस्टम को सही करना है तो शंख मुद्रा बनाया करें। ये उल्टा हाथ का अंगूठा है, इसको पकड़ा और यूं सीधे पकड़ लीजिए, ये गले को सही करता है। उल्टा हाथ ऐसे रखिए, सीधे हाथ से इसको पकड़िए, सीधे हाथ के अंगूठे को यहाँ ले जाइए, बस। ये हो गया शंख मुद्रा, सीप का मुद्रा। ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। और जिन लोगों को स्ट्रेस है वो ज्ञान मुद्रा लगाएं, लेकिन जिस पोज में आएंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मुझे पोज 12 यहाँ करने का मौका मिलता है, लेकिन यह है इतना बेनिफिशियल। चाइल्ड पोज जो कि सजदे के करीब है, इसको किया करें। ये बहुत अच्छा पोज है, ठीक है। इसमें आप बड़े बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसमें पैरों को पीछे खोल भी सकते हैं, नहीं खुल रहा कोई बात नहीं है तो फिर इसको क्रॉस कर लीजिएगा, ढीला छोड़ दें, वजन भी कम करेगा। अच्छा। और आपको जी हाँ, पेट दबा हुआ है ना। और दूसरा, क्योंकि गर्मी है तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ थोड़े से स्ट्रेचेस इस तरह कर लिया करें। ये भी चाइल्ड पोज की वेरिएशन है, ये कर लें। फिर इसी में थोड़ा सा हल्का सा टर्न कर लिया तो आपको कुछ भी अभी उठना नहीं पड़ रहा, लेकिन आप आराम से अपने आप को हल्का हल्का स्पाइनल ट्यूज भी दे रहे हैं और ये हीट भी क्रिएट करेगा। दूसरा, फेस क्योंकि डाउन है तो ये एंटी एजिंग का इफेक्ट भी आप पाएगा। हिप ऊपर है,
और अगर हम इस तरह रुके रहें और देखिए ना हल्के हल्के, अगर मैं यहाँ से उठने की कोशिश करूँ जी तो फेस मेरा बिल्कुल नीचे हो गया ना, जी तो ये बहुत अच्छा है और ये बहुत लाइट है। सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और अपने आप को जद्दोजहद में डालने की कोशिश उस वक्त तक ना कीजिएगा जब तक कि आप इसके लिए ट्रेन ना हो या किसी ट्रेन के साए में ना हो। अच्छा, दूसरा एलर्जीज और नज़ले जुकाम के बारे में कमाल है। गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, घर में एक आदत बनाइए गुड़ खाने की, खुदा के लिए रिफाइन शुगर को रहने दीजिए। लोग कहते हैं कि गंदम बहुत फ्लोर जो होती है बहुत ताकतवर होती है। फ्लोर ताकतवर होती है फ्लोर मिल वालों के लिए, बहुत फायदेमंद होती है फ्लोर मिल वालों के लिए, फ्लोर खाने वालों के लिए नहीं। गंदम को कम, लेकिन हमारी जो अजनास हैं, गर्मी आ गई हैं, साग लीजिए, बाजरे की रोटी खाइए, आप देखिए कि आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद बेहतर होगा। हम बने इनके लिए थे, सिर्फ एक रोटी गंदम वाली के लिए नहीं बने। लिहाजा हमें सबसे ज़्यादा इस पे काम करना है और कोशिश कीजिए कि मैं सूप की बात नहीं करता, कि वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। पानी को गर्म तो सब कर सकते हैं, और ये भी नहीं हो सकता तो एक बहुत खूबसूरत अलमारी आपके यहाँ है जिसमें आप अपने पड़ोसी का खाना रख देते हैं, उसको आप वैसे तो फ्रिज कहते हैं, लेकिन अगर आप एक मटके का ले आइए, वो मिट्टी से बना हुआ जो बर्तन है, आप देखिए आपके घर में गले की जो बीमारियां उनमें वाज़े फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, वाज़े। मटके के पानी से अल्लाह ताला ने उसके अंदर उसको, एक तो ये कि एचपी लेवल उसका नॉर्मल हो जाता है, जैसे मटके में पानी आता है ना, एचपी लेवल नॉर्मल करता है। इसीलिए पुराने ज़माने में कोई मेहमान तो सोने के बर्तन में खाता था, ज़्यादातर बादशाह खुद मिट्टी के बर्तन में खाते थे, उसमें जहर चूस लिया जाता है। तो पानी, मिट्टी जो है वो हर चीज़ को चूस लेती है, जहर, नेगेटिव चीज़ को, टॉक्सिन को। तो पानी की जो पीएच लेवल है उसको बेहतर करना हो तो सुराही में डालिए, मटके में डालिए, और देखिए वो कितना सेहतमंद होता है। अच्छा, हमें वापस ऑर्गेनिक की तरफ आना है, जो चीज़ें पहले थी, जो निज़ाम पहले था। इसलिए कि हमें जाना वहीं है जहाँ से हम आए हैं, तो वहीं जाना पड़ेगा जिन चीज़ों को उसने बताया है। जो रब ने हमें दे दी हैं वही असल में हमारी असल चीज़ें हैं, बाकी तो आर्टिफिशियल हैं। अच्छा, आपने एक लास्ट, क्योंकि आखिरी बात है, ये जो एक हमें बताया था, ये मैंने उस दिन देखा, ये काफ़ी चल रहा है सोशल मीडिया पे और बाहर के मुल्कों में हर कोई ये कर रहा है। ये इससे क्या क्या है, एक दफ़ा बता दीजिए। देखिए, ये वैसे तो ये मार्मा पॉइंट को एक्टिवेट करने की टेक्निक है, लेकिन ये आप अपने कह लीजिए कि जो नर्व मोटर हैं उनको हल्का हल्का इस तरह करते हैं, हिट करते हैं, तो नर्व मोटर एक्टिवेट होते हैं। नर्व मोटर एक्टिवेट होते हैं तो आप रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग या फेस लिफ्टिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये अभी से करना शुरू करें ताकि देर पा इफेक्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगी वजाहत, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं, फीडबैक अपना हम तक पहुंचाते रहिए, और जो चीज़ पसंद आए उसे शेयरिंग करते रहिए। शेयरिंग आप करते हैं, मैं यूजुअली देखती हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।